कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान हो गए, अब मैं गुड़गांव के 30-35 लाख लोगों को कैसे लेके जाऊंगा वहां पर जी। तो हमने एक संकल्प लिया, जो अब रूपरेखा उसकी तैयार हो चुकी है। गुड़गांव के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं जी। शोभा यात्रा में सबसे आगे राम दरबार की झांकी होगी जी। 51 बैंड होंगे। ये दशहरा ग्राउंड से शुरू होगी जी। दशहरा ग्राउंड से शुरू होकर के न्यू कॉलोनी मोड़, वहाँ से हम आएंगे कबीर भवन, कबीर भवन से सोना अड्डा चौक, सोना अड्डा चौक से हरीश बेकरी, हरीश बेकरी से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे गुरुद्वारे की तरफ, और अग्रवाल धर्मशाला से हम लेफ्ट न्यू रेलवे रोड पे जाकर के बस अड्डे के सामने हमारे श्रीमान स्वर्गीय मदन ग्रोवर जी 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 उनका वहाँ पर एक प्लॉट है जी जी टाइप, तो वहाँ पर इसका समापन होगा। ड्रोन के माध्यम से फूलों की वर्षा होगी जी। और सड़क के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर रंगोली। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। समाज सेवा की अगर बात करें, जो समाज सेवा सबसे पहला चरण आता है कि अपने घर से शुरुआत हो, उसकी अध्यात्म से शुरुआत हो, क्योंकि अगर संस्कार अच्छे होंगे तो समाज जो है हमारा और भी बेहतर बनता जाएगा। इसी सोच के ऊपर जो है चल रहे हैं BR सीकरी, बोधराज सीकरी, जो कि एक उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष हैं, और साथ में अगर बात करें दिन प्रतिदिन जो सोच रखते हैं कि किस तरीके से समाज को बेहतर करना है, क्या नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो आइए बात करते हैं, 2024 का आगाज हो चुका है, किस तरीके से जो है इस आगाज में समाज सेवा की जो नई शाखाएं हैं उन तक पहुंचने का किस तरीके से जो है प्लानिंग की है। आइए बात करते हैं बोधराज सीकरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी। सर, 2024 का आगाज हो चुका है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को? सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल को, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जय श्री राम और नए वर्ष की शुभकामनाएं। जहाँ तक सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक गतिविधियों का प्रश्न है, आपको मालूम है लगभग 2 वर्ष और 1 महीना पहले जी पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक छोटा सा बीज अंकुरित किया था, जिसका श्रेय पूरी बिरादरी के हमारे बुजुर्गों को, हमारे पदाधिकारियों को, पूरी टीम को जाता है। मैं तो मात्र एक साधन हूँ। और 2 वर्ष और 1 महीने के अंदर हमने लगभग 88 सामाजिक कार्य किए हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में कह सकते हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में कह सकते हो, मंदिरों में आयोजन कह सकते हो, गौशाला के बारे में बात कर सकते हैं, और ना जाने कितने लोगों की सहायता की है। अब 14 जनवरी आ रही है, तो हमारी पिछले 3 वर्षों से एक भरसक प्रयत्न रहा है कि मंदिरों के अंदर जी खिचड़ी प्रसाद पहुँचे, जी जी जो हमारी परंपरा है जी मकर संक्रांति की है। मकर संक्रांति। और उस दिन हम लोग, हमारी पूरी टीम गौशाला में जाती है, गौ माता को प्रणाम कर जो भी भाव होते हैं, श्रद्धा होती है, जी चारा हो या वहाँ पर उनकी सेवा हो, वो करेंगे। और सभी आर्य समाजों में, हमारे जो आर्य समाज की टीम है, उनके माध्यम से घी और सामग्री पहुँचाएंगे, ताकि यज्ञ भी हमारे सनातन का एक अभिन्न अंग है जी। और पंजाबी बिरादरी महासंगठन निरंतर, बीच में हमने एक एम्बुलेंस दी शमशान घाट को। बहुत से गरीब लोग हैं जो अपनी मृत शरीर को शमशान घाट लेने के लिए भी सक्षम नहीं है जी जी। तो उनकी सेवा के लिए हमारे एक मित्र हैं दिनेश नागपाल जी, जो पंजाबी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं। उन्होंने अपनी माता के निमित्त एक एम्बुलेंस भेंट की जी। वो एम्बुलेंस कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी समय फ़ोन करता है, एम्बुलेंस उनके यहाँ पहुँच जाती है। वो किसी भी रोगी को, कोई एक्सीडेंट केस हो, किसी भी हॉस्पिटल में ले जा करके, इस प्रकार हमने 3 डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया था जी। और लगभग औसत 70-75 रोगी रोज उसका लाभ उठा रहे हैं। जहाँ पर होम्योपैथी, एलोपैथी, गायनिकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपी, ये सेवाएं उपलब्ध हैं। और प्रतिदिन वहाँ कंसल्टेशन और दवाइयाँ दोनों फ्री हैं, मात्र 20 रुपए की पर्ची कटती है, दवाई भी फ्री है। बोधराज जी, अगर बात करें पंजाबी बिरादरी महासंगठन, तो लोगों के दिमाग में आता है शायद अपनी बिरादरी के लिए करते हों, बाकियों के बारे में ना हो, सिर्फ एक बिरादरी के लिए ही ये बनाया गया हो, तो क्या कहेंगे? ऐसा कि पंजाबी बिरादरी महासंगठन की कार्यशैली जी जी एक खुली किताब की तरह है जी। कोई भी व्यक्ति, बल्कि आपको जाना चाहिए, जब आपके मन में या किसी के मन में इस प्रकार की शंका आई है, वहां जाकर के आप रजिस्टर देखिएगा।
हर जाति, हर वर्ग, अमीर भी गरीब भी जी वहाँ जाता है। जी उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। जी वहाँ जाकर के आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। हमारे लिए मानवता महत्वपूर्ण है, जी ना कि पंजाबी बिरादरी। पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक साधन है जी जो एक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। ये नहीं कि पंजाबियों को ही किसी जी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो। 36 बिरादरी का मतलब होता है जोड़ना, राष्ट्र सर्वोपरि। जी तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें नहीं कर पाएंगी ये सब कुछ, तो यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं का कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य परायणता का, राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को देखते हुए हमने ये मुहिम छेड़ी है। अब और यही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मान लो बच्चों जी को जी फ्री ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी आर्य समाज मंदिर सेक्टर 7 एक्सटेंशन में जी वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वहाँ भी आप जाके देखें, पंजाबी नहीं, जी जी हर जाति का बच्चा मिलेगा वहाँ फ्री ट्यूशन पढ़ा। कोई एक नया पैसा भी नहीं लेते हैं। जी तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो एक ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इसके अंदर समाज आगे आ गया तो देश अपने आप तरक्की करेगा। और अगर हम धार्मिक चीजों की बात करें तो आपने जो एक मुहिम चलाई हनुमान चालीसा की कि हर बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको जो है इसके बारे में पता हो, तो वो मुहिम कितनी सार्थक हुई है। और सबसे अच्छी चीज जो है, स्कूलों में जाकर आपने प्रयास करा है कि एटलीस्ट जो बच्चे जिनको बाकी कल्चर्स के बारे में पता है कि भाई हमें क्या क्या किस किस तरीके से मनाना है, बट उनको हनुमान चालीसा नहीं आता, तो क्या लगता है कि ये मुहिम कितनी सार्थक हुई है? ऐसा है कि हमारे देश की आबादी का 65% युवा है जी और 35% बड़े लोग हैं। जी यदि कोई भी देश आर्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण जी, से जी। तरक्की चाहता है, जी जी तो उस देश का युवा संस्कारवान होना जरूरी है। जी हम हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, बट दुर्भाग्य की बात है कि आध्यात्मिक और धार्मिक और संस्कार के क्षेत्र में आज का युवा थोड़ा सा भटक रहा था। जी तो मन में एक पीड़ा हुई, मन में एक आया कि मेरा कुछ कर्तव्य है समाज के प्रति। जी और ठीक है, पहले समय था, लोगों के पास धैर्य था, बैठ करके ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेदों को पढ़ते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे, पुराणों को पढ़ते थे, उपनिषदों को पढ़ते थे, उपनिषदों को पढ़ते थे, नीतियों को पढ़ते थे। जी 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 लेकिन आज का युवा जल्दी में है, जी और वो आज उसका जो दिमाग है ना बच्चे का, वो वैज्ञानिक है, जी वो हर चीज़ का प्रमाण चाहता है। जी तो मैंने सोचा कि भी एक छोटा सा गुटका, क्योंकि बाकी सब ग्रंथ या उपनिषद या जो भी पुराणों की हम बात कर रहे हैं, जी। उसमें समय चाहिए, समय चाहिए। जी और उसको समझने के लिए मुझे भी पहले समझना होगा। जी मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, विप्र नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई साधु नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई ऋषि नहीं हूँ, कोई मुनि जी नहीं जी हूँ। जी जी मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जी। एक समाज सेवी हूँ और एक व्यापारी हूँ। जी तो सोचा कि जो चीज़ मुझे आती है जी उस चीज़ का तो मैं प्रचार कर सकता हूँ। तो हनुमान चालीसा एक 40 चौपाइयों का सुंदर सा एक गुटका है, जी उसका मैंने आधार लिया और एक छोटी सी मुहिम श्याम मंदिर न्यू कॉलोनी से, जिसका मैं प्रधान हूँ, जी। शुभारंभ की। लेकिन 10 महीने और 10 दिन के अंदर वो एक छोटा सा बीज वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। ये हनुमान जी की और राम जी की लीला है, जी क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। कारण ये है, तो मैंने सोचा 2-4 मंदिरों में कार्यक्रम होगा, लेकिन निरंतर, अब ये 21 फरवरी को प्रारंभ हुआ था जी जी और 20 फरवरी 2024 को 24 को इसका समापन करने का इरादा है। जी लेकिन कुछ एक लोगों को कहना है कि अब आप बंद नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। ईश्वरी कार्य है, ईश्वर जाने, वो जाने उसने क्या कराना है। लेकिन फिलहाल जो मेरा लक्ष्य है कि उसको 20 फरवरी को 1 साल हो जाएगा, जी, और जी। 20 फरवरी मंगलवार भी है। जी अभी तक 10 महीने और 10 दिन में कोई भी मंगलवार खाली नहीं हुआ। पिछले कुछ महीने से हर मंगलवार को 4 से 5 जगह हनुमान चालीसा पाठ निरंतर हो रहा है। लेकिन मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता। जी जी तो जहां पर मेन लोग होते हैं जी, जी। वहां जाता हूं, क्योंकि उसके 21 बार पाठ करने के बाद मैं वहां पर आधा घंटा वक्तव्य भी देता हूं, जो ईश्वर मुझे ज्ञान देता है, ताकि आज का युवा जागरूक। मुझे तसल्ली इस बात की है कि संतुष्टि है मुझे जी कि युवा आज का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हर हनुमान चालीसा पाठ में मैं देखता हूँ 35 से 40% युवा है। जी जी ये भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है, मेरे जी। लक्ष्य यही था कि युवा को कैसे, क्योंकि शिक्षा, संगति और संस्कार, जी ये 3 एक ऐसे तत्व हैं। यदि शिक्षा अच्छी हुई, बच्चा संस्कारवान बनेगा, संगति अच्छी होगी, बच्चा संस्कारवान बनेगा, जी अध्यात्म की ओर जाएगा, बच्चा संस्कारवान बनेगा, और संस्कारवान नौजवान ही एक अच्छा नागरिक देश का सिद्ध हो सकता है और हमें
कहते हैं ना हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए ये आधार बहुत जरूरी है। इसके ऊपर इमारत जो होगी वो बुलंद होगी। आपकी सूचना के लिए अभी तक 5,19,000 पाठ हो चुके हैं, 182 स्थान पे पाठ हो चुके हैं और इसमें लगभग 40,000 लोग जुड़ चुके हैं जी। यानी कि गुड़गांव के 40,000 लोगों के जुड़ने का अभिप्राय ये हुआ कि हनुमान चालीसा पाठ का जो एक तत्व है जी, जो एक मंत्र है, जो जिसे कहते हैं कि ईश्वर कृपा है, उस ग्रंथ की तरंगे जो हैं कम से कम नहीं 40,000 एक परिवार के अंदर औसत 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य, जी जी, इसका मतलब है कि ये हनुमान चालीसा रूपी प्रसाद 2 लाख लोगों तक पहुंच चुका है अगर देखें तो। जी जी। दूसरी बात, इसके सिवा संकीर्तन भी होता है, ऑनलाइन भी शुरू हो गया जी। और 1-2 फैक्ट्री हैं, उन लोगों ने मेरे इस मुहिम को देखते हुए संकल्प लिया है कि हमारे वर्कर हैं, उनके यहाँ 78 वर्कर हैं, हमारे एक मित्र हैं, वो प्रतिदिन फैक्ट्री में एंटर करने से पहले 2-2 बारी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं जी। मैंने नहीं बोला, उन्होंने प्रेरणा ली। ऐसे हमारे महिला प्रकोष्ठ पंजाबी बिरादरी की, उन लोगों ने एक संकल्प लिया क्या कि अगर मान लो वो कहीं उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वो ऑनलाइन जूम के माध्यम से, ठीक है 25-30 महिलाएं जुड़ती हैं और उसमें युवा बच्चे भी जुड़ते हैं, लेकिन वो भी पाठ करते हैं 5 बारी या 11 बारी। इसी प्रकार एक जामपुर शिव मंदिर है जिसका मैं प्रधान हूँ जी जी। प्रति मंगलवार को कुछ भी हो जाए, संख्या 30 से 35-40 लोग ही होते हैं, 5 बार पाठ करते हैं। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल यह है कि जो बीज अंकुरित हुआ था वो प्रफुल्लित हो रहा है, वो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर गया और इसका लाभ सबको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें 20 फरवरी को इसका समापन होगा, लेकिन मन में एक इच्छा कम से कम नहीं 1 साल तक, क्योंकि मेरे पास अभी तक 20 फरवरी तक की सारे के सारे मंगलवार बुक हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। तो संस्कार एक जीवन का आधार है। हमें माता पिता से जो संस्कार मिले आगे की पीढ़ी के लिए हमें हमारा फर्ज बनता है उसको आगे, कहते हैं जैसे विरासत में आप प्रॉपर्टी देते हैं जी जी, और विरासत में आपको संस्कार भी देने चाहिए। वो बच्चा खाली प्रॉपर्टी लेने का अधिकारी नहीं है, उसको हमारे संस्कार भी लेने चाहिए। सीकरी साहब, ये 2023 जो रहा है, अगर हम सभी की बात करें, सबने इस 2023 में कुछ खोया है तो कुछ पाया है। अगर बी आर सीकरी की बात करें तो क्या कहेंगे? ऐसा कि मैं एक तो राष्ट्र स्तर की बात करूंगा जी। 2022 में और 21 में जी कोविड के कारण हमने बहुत कुछ खोया जी जी। कई सगे संबंधी खोए जी, कई राष्ट्र के नागरिक खोए जी, कई माताओं ने अपने बेटे खोए जी जी, कई बहनों ने अपने सुहाग खोए जी जी जी, कई बहनों ने जिनको राखी बांधती थी भाई खोए। लेकिन पास्ट इज पास्ट, हम भूत की बात नहीं करेंगे। हम जहाँ तक 2023 का वर्ष है, ये तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम जी। लेकिन हमारे एक बहुत वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि जब मैं बिरादरी की बात करता हूँ तो मैं किसी भी पार्टी में विश्वास नहीं करता जी जी। क्योंकि मानव जाति की बात करता हूँ। चौधरी धर्मवीर गाबा जो यहाँ पर गुड़गांव से, उन्होंने निरंतर पूरी लाइफ विभाजन के बाद हमारे समाज की सेवा करी, पंजाबी समाज की। हमने उन्हें खोया जी एक, लेकिन आयु के दृष्टिकोण से अफसोस वाली बात नहीं है, लेकिन जब कोई प्रेमी जाता है तो थोड़ा दुख होता है जी। जहाँ तक पाने का सवाल है, मैंने 16,000 मित्र पाए जी, क्योंकि पंजाबी बिरादरी महासंगठन का जब शुभारंभ हुआ जी जी, तो हमने सोचा था मात्र कुछ 100 लोग जुड़ेंगे जी जी, लेकिन कारवां चलता गया, जिसके फलस्वरूप आज 16,600 से अधिक हमारे पंजाबी बिरादरी महासंगठन के सदस्य में हैं। वो मैंने पाया जी। इसके अतिरिक्त समाज को देने के लिए लोगों का सहयोग पाया। अगर आज मैंने 88 प्रोजेक्ट की आपसे बात की है, उसमें मेरा योगदान ठीक है कुछ है, लेकिन बहुत से लोगों का योगदान है इसमें जी। तो कुछ हमने उद्योगपति पाए, कुछ समाज सेवी पाए, कुछ कार्यकर्ता पाए जी जी। हर व्यक्ति पैसे नहीं दे सकता है जी। कोई व्यक्ति पैसे के माध्यम से, धन के माध्यम से, क्योंकि यदि वो कार्य करता है वो भी एक सेवा है जी। तो इस प्रकार बहुत कुछ पाया और 2024 में और बहुत कुछ पाने की लालसा है जी। कहते हैं कि आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और अगर हम बात करें राजनीति की, उद्योगपति आप हैं, समाज सेवी आप हैं,
और उसके साथ साथ राजनीति की अगर बात करें 2024 जो है ये इलेक्शन का दौर जो है या फिर हम कहें इलेक्शन का साल माना जा सकता है, तो आपका नाम काफी जगह पर जो है सबसे ऊपर आ रहा है। क्या कहेंगे, तो राजनीति में भी इसी प्रकार ही आगे चलने का इरादा है? ऐसा है जी, जैसे कहते हैं ना किसी को इश्क हो जाता है किसी से जी तो मुझे कमल से इश्क है, जी मुझे कमल से प्रेम है, जी मैं उस कमल का प्रेमी हूँ। जी वो कमल मेरी सेवाएं कहाँ लेना चाहता है, जी क्योंकि हमारे जो संगठन है ना उसके अंदर व्यक्ति आएंगे जाएंगे, जी जी पद आएंगे पद जाएंगे। कल भी आपने देखा कितना बड़ा जी परिवर्तन जी हुआ जी है, जी जी लेकिन कमल सर्वोपरि। जी वो कमल मेरे से कौन सी सेवा लेना चाहता है वो मेरे हाथ में नहीं है, जी लेकिन मैं बिना किसी शर्त के समर्पण भाव से जुड़ा हूँ अपने संगठन के साथ। जी कमल महसूस करता है कि इसको, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और मेरी मातृभूमि गुरुग्राम की सेवा राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से करूं, जी लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। संगठन महसूस करता है कि मेरी सेवाओं की ज़रूरत है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं कभी भी डिमांड करने वाली कैटेगरी में नहीं आता हूँ। जी संगठन बहुत ही सर्वोपरि है, संगठन बहुत ही चतुर है, जैसे ना हनुमान चालीसा में आता है जी चातुर। जी जी तो वो संगठन निर्णय करेगा कि किस व्यक्ति के पास कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे इस शहर का कल्याण विकास हो। हो सकता है। तो मेरी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, ये कॉर्पोरेट सिटी है, मिलेनियम सिटी है, फाइनेंशियल सिटी है, रेवेन्यू सिटी है, जी जी एक एडवांस सिटी है, जी उभरता हुआ सिटी है। उस दृष्टिकोण से और मेरा जो अनुभव है लगभग 53 साल का, मेरा प्रांत सरकार में नौकरी की है, भारत सरकार में यूपीएससी के माध्यम से काम किया है, सरकारी उपक्रम में किया है, प्राइवेट सेक्टर में किया है, और पिछले 27 वर्षों से 9 कंपनियों को का संचालन कर रहा हूँ, और यानी कि मेरी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड भी है। जी जी तो इसको देखते हुए संगठन को निर्णय लेना है, और अगर वो सोचते हैं कि संगठन में मेरी सेवाओं की जरूरत है, मैं संगठन के लिए तत्पर हूँ। अगर मेरी सरकार में भागीदारी चाहिए उसके लिए तत्पर हूँ। अगर वो कहते हैं खाली बैठ के सामाजिक काम करो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। जी जी मेरी कोई शर्त नहीं है, और मैं मात्र एक समर्पण भाव से उस कमल के साथ जुड़ा हूँ और कमल के साथ ही जुड़ा रहूँगा। आपने बहुत सुंदर बात बोली कि हनुमान चालीसा का जो पाठ का आपने एक मुहिम चलाई वो उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है। वहीं पर अगर बात करें हनुमान जी के आराध्य या उनके हर श्वास में बसे श्री राम, 22 जनवरी को जो है उनके अयोध्या में अगर सुंदर मंदिर का जो निर्माण है उसका शुभारंभ होने वाला है, तो क्या कहेंगे कि उसके लिए भी पंजाबी बिरादरी महासंगठन ने कुछ आयोजन किया है? क्योंकि हनुमान जी की मुहिम तो चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ रामलला को किस तरीके से, क्योंकि अब तो अगर देखा जाए तो पूरा देश ही राममय लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि क्या कुछ आयोजन करने का प्रयास है अभी? ऐसा है कि आपने बहुत ही नाजुक प्रश्न पूछा है। जी राम मेरे आराध्य हैं, जी 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 राम मेरे इष्ट हैं। जी बाल्यकाल से मात्र 7 साल की आयु से तुलसीकृत रामायण, मेरे एक साथी हैं गजेंद्र गोस्वामी जी, जी जी जो आजकल हनुमान चालीसा पाठ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने बाल्यकाल में उस रामचरितमानस के रस को रसोपान किया है। जी तो बहुत सारी चौपाइयाँ हृदय को छूती हैं। रात को पढ़ते थे हम, 4-4 घंटे हम रात को पढ़ते थे जब अखंड पाठ होता था, तो अश्रुधारा भी आती थी, क्योंकि कई ऐसे प्रसंग आते हैं। पहले तो आपको राम का अभिप्राय मालूम होना चाहिए। राम संस्कृत की धातु के 2 शब्दों का मिश्रण है, जी रम और घम। रम मीन्स बसा हुआ और घम मीन्स व्यापक, आकाश व्यापक है। जो सर्वव्यापक है वो राम है। राम अयोध्या वाला राम नहीं, जी राम दशरथ का राम नहीं, जी राम कैकेयी का राम नहीं, जी सुमित्रा का राम नहीं, कौशल्या का राम नहीं, सीता का राम नहीं, हनुमान का राम नहीं। जो सर्वव्यापक है वो राम। जी तुलसीदास रामायण में, तुलसीकृत रामायण में बहुत ही सुंदर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ईश्वर की, राम की मेरे पर कृपा है जो मैं जी समाज सेवा कर पा रहा हूँ। जी एक जगह और आया है, राम का अभिप्राय क्या है? राम नाम सुंदर कर तारी, कर बोलते हैं हाथ को जी और तारी बोलते हैं ताली को। राम नाम रूपी एक सुंदर ताली है जो हाथ से बजती है,
संशय विहग उड़ावन हारी, जिसके नाम लेने से संशय रूपी पक्षी, विहग कहते पक्षी को, जी जी उड़ जाता है। यदि आपके मन में इनडिसाइसिवनेस है और आपको डिसाइसिवनेस करने में, निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है, अगर आप राम की शरण में जाओगे, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं है जी। यदि आपका सत्य का संग है, नहीं तो आप वहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो राम संबोधन है, राम उद्बोधन है, राम संवेदना है। कई बार राम राम बोलो तो राम सत्संग है। और रा और माँ, यदि आप 2 बार राम राम बोलते हैं तो आप एक माला जपते हैं 108 मनकों की। कैसे? रा शब्द है हमारी जो वर्णमाला के अंदर, रा शब्द है 27वां जी, आ है दूसरा, 27 और 2 29, और माँ है 25वां, ये हो गए 54। तीनों का टोटल करेंगे 54। तो आप राम राम बोलते तो 108 हो गए जी, एक माला हो गई। जब मैंने आपको बोला राम राम तो आपने बोला राम राम जी, तो हम दोनों ने मिलके 108। 108। ये रहस्य छुपे हुए हमारे ग्रंथों के अंदर। मेरा लक्ष्य यही है कि आज के युवा को इन रहस्यों को समझना चाहिए। अभी परसों हनुमान चालीसा पाठ के अंदर मैं मुकेश नांगिया वकील हैं, उन्होंने अपने यहाँ कराया, तो वहाँ पर मेरे मन में केकई का संवाद आया जी, कि केकई के बारे में लोगों के अंदर, अरे केकई ना होती जी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना नहीं होते। जी जी, क्योंकि उनको वहाँ भेजना, वहाँ जाकर के हर जाति का कल्याण करना, उन्होंने जाते सारी केवट को गले लगाया। जैसे ही गंगा पार करी वनवास के टाइम, सबसे पहले केवट को गले लगाया, फिर निषाद राज, आज उसको अलग जाति में मिलते हो, उनको गले लगाया, बानरों को गले लगाया, रीछों को गले लगाया, असहायों को गले लगाया, वनवासियों को गले लगाया, और भिलनी जिसको हिंसक जाति कहते हैं, उसका नाम क्या था? शबरी। शबरी का अभिप्राय यह था जिसने सब्र रखा। तो व्यक्ति जीवन के अंदर अगर सब्र रखता है तो राम आपके घर चल के आते हैं। शबरी ने आजीवन वृद्धावस्था तक कहीं जाकर के राम को नहीं ढूंढा, राम उसको ढूंढते हुए आते हैं। तो व्यक्ति यदि जीवन के अंदर सच्चे भाव से, श्रद्धा भाव से राम के प्रति अपने उसको इष्ट समझ करके उसकी इंतजार करता, तो राम आपके यहाँ खुद चल के आते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि हमने 22 जनवरी का जो आयोजन है, हमने लोगों को आग्रह किया है कि एक तो अपने घर पे ना रहें, नज़दीक के मंदिर में जाकर के 2 घंटे देखें उसका जो लाइव टेलीकास्ट होगा। गुड़गांव के लगभग 100 मंदिरों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से हमने परम श्रद्धेय आनंद मूर्ति गुरु माँ, जिनसे मैं दीक्षित हूँ, उनकी एक बहुत ही सुंदर पेन ड्राइव बनाई मैंने। उसमें उन्होंने राम के रस को ऐसे निचोड़ के मानव को दे दिया है कि आपका मन गदगद हो जाएगा। उसमें चौपाई भी है, उसमें भाव भी है, उसमें श्रद्धा भी है, उसमें संस्कृत के श्लोक भी है, उसमें प्रेम भी है, और जिस तरीके से वो गा रही हैं तो आपका मन करेगा आंख बंद करके कि ये राधा है या मीरा है। तो उन मंदिरों के अंदर उनकी पेन ड्राइव, 100 पेन ड्राइव मैंने मंगवाई हैं आश्रम से, गुरु माँ के आश्रम से, वो सब मंदिरों में चलेगी। और उसके बाद उन्हें बोला है कि प्रसाद वगैरह कुछ व्यवस्था करो, लेकिन शाम को दीपावली बनानी है। हर घर के बाहर कम से कम नहीं 5-5 दिए। हमने अपनी बिरादरी के सदस्यों से ये भी आग्रह किया है कि यदि कोई बहुत ही वास्तव में गरीब है उसकी मदद करेंगे, लेकिन दिवाली मनाने का अधिकार सबका है, मानव जाति का। ये खाली हिंदुओं का त्योहार नहीं है। कोई कहता है जी गीता कृष्ण की हिंदुओं, नहीं, ये ग्रंथ हमारे मानव जाति के लिए है। इसके अतिरिक्त मन में एक आग उठी कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान हो गए, अब मैं गुड़गांव के 30-35 लाख लोगों को कैसे लेके जाऊंगा वहां पर। तो हमने एक संकल्प लिया, जो अब रूपरेखा उसकी तैयार हो चुकी है। गुड़गांव के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में सबसे आगे राम दरबार की झांकी होगी, 51 बैंड होंगे, उसमें 51 बैंड होंगे। उसमें महिलाओं की अलग झांकी होगी, युवाओं की अलग झांकी होगी, इस्कॉन की अलग झांकी होगी, आर्य समाज की एक विशेष झांकी होगी, जिसमें हमारे आर्य समाज के बंधु बहनें और भाई मिलकर के निरंतर 5-6 घंटे यज्ञ करेंगे।
ये अलग से झांकी होगी। जी इसके अतिरिक्त वृंदावन से 100 साधु आ रहे हैं जो आगे आगे चलेंगे। 100 साधु पैदल चलेंगे 6 किलोमीटर, उनकी अलग झांकी होगी। जी हमारे बैक पाइपर बैंड होता है, जी जी उसकी अलग झांकी होगी। ढोल की अलग झांकी होगी। और इसके अतिरिक्त हमारे जो युवा है, 15 घोड़ों के ऊपर 15 युवा, हर जाति के, पंजाबी नहीं, जी 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 हर जाति के, और उसमें महिलाएं भी होंगी, हमारी बच्चियां होंगी, जी और मार्शल आर्ट होगा, गुरुकुल का दृश्य होगा। हमारी तुलसीकृत रामायण में जिन जिन संतों का नाम आता है, चाहे अगस्त मुनि हो, चाहे भारद्वाज हो, चाहे वो सुतीक्षण ऋषि हो, सब ऋषियों के बारे में, शतानंद हो, वशिष्ठ मुनि हो, विश्वामित्र हो, इन सब के चित्र लगा करके उन लोगों ने क्या संदेश दिया, वो भी हम आज के युवा को संदेश देने की कोशिश करेंगे। जी जी इस प्रकार अनगिनत झांकियां हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर की झांकी होंगी। और इसमें माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी जिन्हें हम जानते हैं, जी वो रथ पे शोभायमान होंगे 12 बजे से 2 बजे के बीच में। ये दशहरा ग्राउंड से शुरू होगी। जी दशहरा ग्राउंड से शुरू होकर के न्यू कॉलोनी मोड़, वहाँ से हम आएंगे कबीर भवन, कबीर भवन से सोनाडा चौक, सोनाडा चौक से हरीश बेकरी, हरीश बेकरी से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे गुरुद्वारे की तरफ, गुरुद्वारे और रोड। अग्रवाल धर्मशाला से हम लेफ्ट न्यू रेलवे रोड पे जा करके बस अड्डे के सामने हमारे श्रीमान स्वर्गीय मदन ग्रोवर जी, जी 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 उनका वहाँ पर एक प्लॉट है जी जी होम टाइप, तो वहाँ पर इसका समापन होगा। इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निमंत्रण दिया है, अभी उसकी पुष्टि नहीं मिली है। हमारी बहन सुधा यादव जी, जी जिनसे आप भली भांति परिचित है, जी जी उन्होंने इतना हर्ष प्रकट किया कि भैया मैं तो जरूर आऊँगी। जी उन्होंने सहमति दी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, उन्होंने अपनी सहमति दी है। हमारे विधायक श्रीमान सुधीर सिंगला जी, और हमारे संजय सिंह जी चोना से, हमारे जरावता जी पटौदी से, इन सब ने सहमति दी है। और हम अब इसमें मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वाजपेयी, उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। जी तो कोशिश ये होगी कि इसको एक ऐसा आयोजन किया जाए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। क्यों? 500 वर्षों की इंतजार के बाद मेरे इष्ट देव लल्ला रूप में जाकर के अपने महल के अंदर शोभायमान होने जा रहे हैं। जी तो घर में जैसे विवाह होता है तो हर्षोल्लास होता है, जी जी तो वो वहाँ तो नहीं। इसके अतिरिक्त एक और मैं आपको बताऊं, जो एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। हम लोग अयोध्या के अंदर लगभग फरवरी के महीने के अंदर यहाँ से वहाँ पर हमने डेली 3000 लोगों का भोजन, जी 3000 का सुबह, 3000 दोपहर को, 3000 शाम को, 7 दिन, जी यानी कि 3000 के हिसाब से एक दिन में 9000 लोगों ने भोजन किया, और 7 दिन में 63,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था पंजाबी बिरादरी महासंगठन अयोध्या में फरवरी मास के अंदर करने जा रही है। वहाँ की सेवा समिति हमें कौन सा दिन देती है, वो उसके ऊपर बात कर रही है। यानी कि हम, और इसके अतिरिक्त एक और भी मन में आया है, वो अभी वार्ता चल रही है हमारे लोगों के साथ। उसमें क्या होगा कि हम लोग जो बेचारे नहीं जा सकते, करीब बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम यहाँ से बसेस भेजें, उनके वहाँ रहने की व्यवस्था करें, आने जाने की उनकी व्यवस्था करें, उनको साफ सुथरी बस में लेके जाएं, वो भी है। लेकिन वो अभी रूपरेखा बन रही है। इसके लिए मैं इसलिए उसकी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो कुछ मैंने बोला है वो हमारी सब तैयारी है, और पूरा का पूरा गुड़गांव राम में होने वाला है। और ऐसे नारे लगेंगे राम के कि लोगों का मन भी खुश हो जाएगा, उदासीनता खत्म हो जाएगी। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा पहला अध्याय अर्जुन का रोना धोना है, दूसरे अध्याय में 9 श्लोक तक भी उसका रोना धोना है। 10वें श्लोक में योगी राज कृष्ण ने क्या बोला? तमो उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत। हे अर्जुन, युद्ध के मैदान में मेरी बात प्रसन्नचित होकर के सुन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ सारे के सारे प्रसन्नचित हो, सब राम का गुणगान करें, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। हम चाहते हैं कि इससे हमारे युवा के अंदर परिवर्तन आएगा। महिलाएं जुड़ रही हैं, युवा जुड़ रहा है, हर वर्ग जुड़ रहा है, और लोग अपने आप आ रहे हैं कि आप इधर से जा रहे हो, इस रूट से जा रहे हो, यहाँ हम जलपान की व्यवस्था करेंगे। रास्ते में जलपान, ड्रोन के माध्यम से फूलों की वर्षा होगी जी, और सड़क के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर रंगोली। कभी आपने सुना है? झांकी आज यहाँ पहुंची, आधा किलोमीटर पहले रंगोली बन चुकी होगी, विशाल रंगोली। तो एक भव्य और दिव्य, भव्यता और दिव्यता में अंतर क्या है? भव्य सुंदर है, दिव्यता के अंदर दैविक शक्ति भी होती है। तो हमारा प्रयास है, यह राम आपके निमित्त हम ये कर रहे हैं। तो सबको
जो हमारे अंदर राम तत्व है जी, जी। उन्हें जागृत करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीकरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बोधराज सीकरी जी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जो पूरा इनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया कि कौन कहाँ कहाँ किस तरीके से चलेंगे, तो एक मन में जो एक चित्र बन जाता है वो पूरा बन चुका है कि बहुत ही भव्य और दिव्य ये होने वाला है। आप भी इसके साक्षी ज़रूर बने 22 जनवरी को, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे मन के भाव हैं जो 22 जनवरी को सबके सामने होंगे। कोई भी इस समय जो है घर पर ना रहे। ये पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष BR सीकरी जी का कहना है कि आप लोग मंदिरों में जाएं, दिए जलाएं और जो सक्षम नहीं है उनकी मदद भी करें। तो आज हमने BR सीकरी जी से बात करी और पंजाबी बिरादरी महासंगठन के बारे में जाना कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से 2024 के एजेंडे लेकर चल रहे हैं और 2024 में भी निरंतर जो है समाज सेवा की ओर अग्रसर रहेंगे। इसी तरीके से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।